श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्णा कन्हैया लाल की जय। मुरली मनोहर। भगवान कान्हा ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हर प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, स्वस्थ काया होती है, जीवन में सुख शांति आती है, मंगल ही मंगल होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। भगवान विष्णु जिनका नाम लेने से ही सभी पाप मिट जाते हैं, जीवा पवित्र हो जाती है, उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है और उनके प्रसन्न होता ही माँ लक्ष्मी की प्राप्ति सहज हो जाती है। और जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जीवन अति उत्तम हो जाता है। जो भी भगवान विष्णु की पूजा हृदय से करता है तो अति प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ देते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड्ढा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे अर्षिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान विष्णु पालनहार है, कृपा के सागर हैं। उनकी कृपा एक पापी को भी तार देती है। ऐसी अनेकों कथा आपको पुराणों में भी मिल जाएगी। कैसे वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए नए नए अवतार धारण करते हैं। समय समय पर भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, अपने भक्त को तारा राम रूप में भी समस्त कष्टों से मुक्त किया संसार को, और कान्हा के रूप में भी नई नई लीलाएं की। ऐसे प्रभु को हमारा बारंबार कोटि कोटि नमन है। प्रभु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे ताकि हमारा भी जीवन सार्थक हो। बोलिए नारायण भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। इस कथा को कहने में कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, क्षमा करें। एम्बियंस सीरीज फिल्म्स का ये कथा रील चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपना प्यार व आशीर्वाद दे ताकि हमारी हर कथा का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप जो कथा सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।